Hello students, today we are going to learn NCERT answer for class 5th, okay? EVS chapter 2 and chapter name is A Snake Charmer's Story, means एक सपेरे की कहानी, okay? Here question number 1 is given, have you ever seen anyone playing a bean where? Means आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पर? Answer yes, I have seen Snake Charmer playing a bean. Okay, मीन्स इस आंसर में कह रहे हैं कि हाँ मैंने स्नैक चार्मर मीन्स सपेरे को बीन बजाते हुए देखा है. दे कैन बी सीन एट रूरल एरिया ड्यूरिंग फेस्टिवल. वह सपेरे जो होते हैं वह रूरल एरिया में ड्यूरिंग फेस्टिवल मीन्स त्यौहार के दौरान दिखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन ए स्नैक वेयर? क्या आपने कभी सांप को देखा है और कहाँ देखा है? आंसर यस, आई हैव सीन ए स्नैक ऑन ए पैडी फील्ड एट फार्म्स एक्सेट्रा. ओके, हाँ मैंने सांप को देखा है एक धान की खेती में. ओके, धान के खेत में. ओके, एट फॉर्म में, और फॉर्म में भी देखे हैं. ओके, वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या आप सांप को देखते ही डर गए और क्यों डर गए? आंसर यस, आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ इट सिंस इट इज पॉइजनस एंड इट वुड बाइट. ओके, हाँ मैं सांप को देखते काफ़ी ढेर सारा या काफ़ी डर गया था. ओके, बिकॉज क्योंकि वे सब बहुत ही जहरीले होते हैं और वह काट लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपके सोच से जितने भी सांप होते हैं वो सारे जहरीले होते हैं? आंसर नॉट ऑल स्नेक आर पॉइजनस. नहीं, सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 1, यू रीड द स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर विच यू कैन सी. ओके, मीन्स चैप्टर 1 में दिया गया था पिछले कि आप जो सांप होते हैं वो उनके पास कान नहीं होती है और वो सुन नहीं सकते हैं. ओके, कैन द स्नैक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? क्या जो स्नैक्स होते हैं सांप होते हैं वो बीन की आवाज़ सुन सकते हैं? डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? जब बीन बजता है तो वो क्या नाच सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? आंसर नो, द स्नैक कैन नॉट हियर द बीन. नहीं, जो सांप होते हैं वह बीन को नहीं सुन सकते हैं. बट दे डांस टू बीन मूवमेंट. लेकिन वे बीन के मूवमेंट को देखकर वह सांप जो होते हैं डांस करते हैं. ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 1 राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? क्या आपने कभी किसी जानवर को देखा है जो कि वह यूज होते हैं लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए या लोगों को मज़े के लिए? फॉर एग्जाम्पल इन सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क. ओके, वेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? क्या आपने किसी भी जानवर को देखा है जो कि वो यूज होते हैं लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए? सर्कस में देखा है या रोड पर देखा है या पार्क में देखा है? कब और कहाँ देखा है आपने? आंसर है यस, मनी एनिमल्स आर बीइंग फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. हाँ, जो ढेर सारे ऐसे जानवर हैं जो कि वो इंटरटेनमेंट के लिए आजकल यूज हो रहे हैं. आई सॉ देम एट सर्कस, पार्क एंड ऑन रोड साइड. और हमने उन जानवरों को देखा है, सर्कस में देखा है, पार्क में देखा है और रोड के बगल में देखा है. ओके, विच एनिमल सो डिड यू सी? आपने किस एनिमल को देखा? आंसर, आई सॉ स्नेक डांसिंग द स्नेक चार्मर बीन ऑन ए रोड साइड. मैंने देखा एक सांप सपेरे के बीन को देखकर या सुनकर डांस कर रहा था रोड के साइड में. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो? मीन्स कभी भी शो कहीं पर होता है सर्कस में, ठीक है, तो जो लोग होते हैं, सर्कस मास्टर होता है, वह एनिमल के साथ किस तरह बिहेव करता है या किस तरह बर्ताव करता है? तो आंसर है पीपल बिहेव वार्मली विद एनिमल एट शो. जो लोग होते हैं या व्यक्ति होता है उस सर्कस में, वह एनिमल के साथ थोड़ा वार्मली बर्ताव करता है, मीन्स थोड़ा रूखे तरह से बर्ताव करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल? हाउ? क्या कोई
किसी भी जानवर को टीजिंग कर रहा था, मीन्स सता रहा था। हाउ मीन्स कैसे? आंसर यस, सम ऑफ देम वर कॉलिंग आउट द एनिमल्स टू आस्क देम एट द जू। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जो कि जू में जानवर थे, उनको क्या कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे, बुलाकर चिढ़ा रहे थे या सता रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड्स आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। मीन्स जब भी आप किसी भी शो में जानवर को देखते हैं तो आपके मन में किस तरह के क्वेश्चंस उभरते हैं, आपके मन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस जानवर को देखकर। क्वेश्चन आंसर, ये few questions arised in my mind after seeing the animal show such as, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं उस सर्कस में देखकर, जैसे कि इज द एनिमल ट्रेनड वेल इनफ। मीन्स कि जो एनिमल्स है उस शो में क्या वो अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग मिली है। बी, हाउ केयरफुली आर दे हैंडलेड। मीन्स वो जो एनिमल्स है उसको किस तरह से वे हैंडल करेंगे, वह सावधानी पूर्वक उसको हैंडल करेंगे कि नहीं। सी, हाउ डिड दे कैप्चर द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट। मीन्स वह उस जानवर को किस तरह से जंगल से पकड़े होंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन जो हैं मेरे दिमाग में आते हैं। डी, इज इट सो नेसेसरी टू गिव स्ट्रेस फॉर द एनिमल्स टू इंटरटेन पीपल। क्या ये काफ़ी आवश्यकता है कि हम किसी भी जानवर को ढेर सारे स्ट्रेस देते हैं, यानी ढेर सारे टेंशन देते हैं, ढेर सारे फोर्स करते हैं लोगों की इंटरटेनमेंट करने के लिए, क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन दैट यू आर इन एनिमल केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप एक जानवर के पिंजरे में हैं, ठीक है। थिंक हाउ यू वुड फील, मीन्स आप किस तरह से फील करेंगे, किस तरह से महसूस करेंगे। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है, आई एम अफ्रेड व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग। ओके। बी, आई विश आई वाज लेफ्ट फ्री फ्रॉम दिस केज। थर्ड, I am sad when I am locked up in a cage for a long hours. Fourth, if I had a chance, I would escape from these people and go back to the forest. Fifth, I do not like it at all when people tease or irritate me. Okay? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।